एग्ज़ाम देने जाने वाले हैं वो थोड़ा सा ध्यान दें, क्योंकि कुछ चीज़ें थी जो देख के आप इम्प्रूव कर सकते हैं और जिसकी वजह से आपके एग्ज़ाम को इफ़ेक्ट भी कर सकते हैं। क्योंकि आप देखेंगे शिफ्ट 1 और शिफ्ट 2 में क्यों कुछ बच्चों के शिफ्ट 2 में कम अटैम्प्ट हो पाए और शिफ्ट 1 में ज़्यादा अटैम्प्ट हो पाए। सिमिलरली शिफ्ट 4 में कम अटैम्प्ट हो पाए और शिफ्ट 3 में ज़्यादा अटैम्प्ट हो पाए। तो इसके कुछ रीजंस हैं, तो उसको हम डिस्कस कर लेते हैं, जिससे कि आप कल जो भी एग्ज़ाम देने जाने वाले स्टूडेंट्स को थोड़ा ध्यान दें। देखिए, सबसे जो मेजर रोल प्ले किया है आज के एग्ज़ाम के अंदर, वो रोल प्ले किया है क्वांट ने। क्वांट में जनरली इंग्लिश में तो क्या होता है कि कभी कुछ चीज़ समझ में नहीं आए, थोड़ा 19-20 का फ़र्क रहता है इंग्लिश में कि समझने में दिक्कत हो जाए, ठीक है। लेकिन क्वांट में ज़्यादा गलती इसलिए हुई है कि क्वांट में जैसे सिंप्लीफिकेशन है। सिंप्लीफिकेशन हमको क्या लगता है हमें आता ही आता है, तो हम उस पर ज़्यादा मतलब जी जान लगा देते हैं उसको करने में। पर क्या हुआ, सिंप्लीफिकेशन लेंदी हो गया। लेंदी होने की वजह से वो टाइम कंज्यूमिंग भी हो गया। टाइम कंज्यूम होने के बावजूद भी बहुत सारे बच्चों का लास्ट तक वो सॉल्व भी नहीं हो पाया, ठीक है। इसकी जगह पे अगर वो कुछ और अटैम्प्ट करते तो उतने टाइम में वो नंबर ऑफ क्वेश्चन ज़्यादा अटैम्प्ट कर पाते, जिसकी वजह से अटैम्प्ट कम हो पाए। याद रखिएगा, कभी भी आप क्लरिकल का एग्ज़ाम देते हैं तो उसमें अटैम्प्ट बहुत ज़्यादा मायने रखते हैं, क्योंकि आप जानते हैं कोई भी क्लरिकल का एग्ज़ाम हो उसमें 70 के आसपास कट ऑफ जाती है आपकी आउट ऑफ 100। किसी भी क्लरिकल एग्जाम में 100 में 70 प्लस कट ऑफ के आसपास जाती है। 7 मतलब सभी स्टेट्स की नहीं बोलूँगी मैं, कुछ स्टेट्स की थोड़ी कम भी जाती है, पर 65 to 70 आप मान के जा सकते हैं। दूसरी जगह पे डीआई में लोग फंस गए। लोगों को क्या लगता है ज़्यादातर बच्चों को कि सिंप्लीफिकेशन, दो ही पे उनका टारगेट होता है, सिंप्लीफिकेशन के ऊपर होता है और दूसरा डीआई के ऊपर होता है। यही ज़्यादा करते हैं और अर्थमेटिक छोड़ देते हैं, सोचते हैं टफ है, पर ऐसा नहीं था। इस बार के पेपर में आप देखेंगे अर्थमेटिक आसान थी, डुएबल अर्थमेटिक थी, सिंप्लीफिकेशन से आसान थी। जितना टाइम सिंप्लीफिकेशन लग रहा था उससे कम समय में आपका अर्थमेटिक के क्वेश्चन सॉल्व हो पा रहे थे, पर बच्चे डीआई में लग गए और सिंप्लीफिकेशन में लग गए, जब जिससे कि वो अर्थमेटिक तक पहुंच भी नहीं पाए, जिससे उनका अटेम्प्ट कम हुआ। तो कल के पेपर में आपको क्या ध्यान रखना है, अगर आपसे वन गो में अगर क्वेश्चन हो रहा है तो उसको करिए, वरना छोड़ दीजिए। अगर आपको लग रहा है कि क्वेश्चन लेंदी है तो उसको स्किप कर दिए, नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाइए। ऐसा आपको ईगो पे नहीं रखना है कि मुझे अर्थमेटिक आती, मुझे डीआई आती है तो डीआई ही करूँगा, मुझे सिंप्लीफिकेशन ही करूँगा, ठीक है। ये बहुत ध्यान देना, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है। रीजनिंग डुएबल थी सारी की सारी, लेकिन फिर भी मैं आपको यही बोलूँगी, डुएबल का मतलब ये कि कर सकते थे। जैसे कि आप देखो, सिंपल सा आप कंसेप्ट रखिएगा कल के एग्जाम के लिए कि क्वेश्चन को देखा, सॉल्व किया, अगर हो रहा है तो ठीक है, वरना छोड़ दीजिए।